Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. Assalamu alaikum and a very warm welcome. सुजाग सिंध खे सलाम सिंध. नाज़रीन, उम्मीद कयां थी ठीक हूंदा, ख़ुशि हूंदा ऐं पंहिंजनि घर वारनि सां वेही करे, जेके बि घर वारा बचा आहिनि, छो त ॿारड़ा स्कूल हलिया विया हूंदा ऐं जेके मुंहिंजा भाइर आहिनि से नौकरियुनि ते निकिरी विया हूंदा. सो जेके मुंहिंजूं भेनरूं आहिनि जेके ॾिसनि थियूं वेठियूं या ॿिया बि जेके भाइर ॾिसनि था, सभिनी खे मुंहिंजो सलाम ऐं उम्मीद कयां थी त ठीकु हूंदा ऐं असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहंदा हूंदा. सलाम सिंध जी शुरूआति थी चुकी आहे, ॾींहं जी बि शुरूआति थी चुकी आहे. ख़ूबसूरत ॾींहं जी शुरूआति पॉज़िटिव मैसेज सां कंदा आहियूं असां. ऐं अॼु जंहिं टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदासीं, जेका ख़ूबसूरत पॉज़िटिव मैसेज आहे, उहो आहे त इनसिक्योरिटी. ऐं इनसिक्योरिटी छो थी थिए? जेका ॻाल्हि आहे त हर माण्हूअ जी नेचर थींदी आहे. माण्हू जॾहिं बि रिश्ता आहिनि ज़ाहिर आहे उन्हनि सां डील थो करे, अलॻि अलॻि ज़िंदगीअ जे मरहलनि ताईं पुॼे थो, त अलॻि अलॻि फेज़िस आहिनि जिन खे उहो ॾिसंदो आहे ऐं उन मां उनखे ज़ाहिर आहे इनसिक्योरिटी थींदी आहे. कॾहिं कॾहिं डिप्रेशन थी पवंदो आहे. घणा मसइला हूंदा आहिनि जेके माण्हू डील कंदो आहे ऐं उनखे फेस करिणो पवंदो आहे. सो इनसिक्योरिटी उन ते ॻाल्हाईंदासीं त बेसिकली इनसिक्योरिटी छो थी थिए, वजह छा आहे, माण्हूअ खे इनसिक्योर जेको थो करे त उहे कहिड़ियूं वजहूं आहिनि जंहिंजी वजह सां कोई बि माण्हू इनसिक्योर फील थो करे. त सभ खां वॾियूं वजह जेके उन जूं ॿ टे मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त हिकिड़ो त कंपेरिज़न हूंदो आहे. तव्हां कंपेयर कंदा आहियो पंहिंजी ज़ात खे ॿिए माण्हूअ सां, पोइ उन जी पर्सनैलिटीअ में कंपेरिज़न थी वञे, या वरी उहो किथे नौकिरी थो करे, हुनजी किथे जॉब आहे त हुन जॉब सां हुनजो कंपेरिज़न आहे त उहो तव्हां खां कंहिं सुठे उहिदे ते आहे ऐं तव्हां हुन खां कंहिं घटि उहिदे ते आहियो. सोशल मीडिया सभ खां वॾो हथु थो आहे इन जो इनसिक्योरिटीअ में. अॼुकल्ह जी जेका बि असांजी नई टही नौजवान आहिनि, यंगस्टर्स आहिनि, सोशल मीडिया जा शिकार आहिनि. ऐं शिकार मां इन करे चवंदसि छो त उनजो टू मच यूज़ आहे. ऐं सिर्फ़ु नौजवान ऐं ॿार ई न, वॾा बि, इवन असां पाण बि उन में शामिलु आहियूं. त हाणे असां एॾा एडिक्ट थी विया आहियूं सोशल मीडिया जा, जो ॾिसूं था त कंहिं नई गाॾी वरिती आहे त असां इनसिक्योर थी था पऊं. ॾिसूं था त कंहिं नयो मोबाइल फ़ोन वरितो आहे त असां इनसिक्योर थी था पऊं. अगरि कंहिंखे का सुठी नौकिरी मिली आहे ऐं उन अनाउंसमेंट कई आहे त मां हिते हाणे जॉब थो कयां, त उनजो स्टेटस ॾिसी माण्हू इनसिक्योर थी थो पवे. त इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हांखे इनसिक्योरिटी लेवल जा जेके वजह आहे उहा बणिजे थी. उन सां गॾोगॾु रिलेशनशिप्स आहिनि, तव्हांजा तालुकात, कंहिंसां तव्हांजो कीअं तालुक़ु आहे. अगरि तव्हां जो कंहिंसां इश्क़ आहे, कंहिंसां प्यार में आहियो, त तव्हांजा जेके उहो लवर आहे उन सां तव्हांजो रिलेशन छा आहे, उहो तव्हां सां बिहेव कीअं थो करे. ऐं अगरि मैरिड आहियो त तव्हांजा जेके हस्बैंड्स आहिनि या वाइफ्स आहिनि उहे कीअं थियनि तव्हां सां. त इहे जेके असांजा रिश्ता आहिनि न, उहे बि असांखे इनसिक्योर कंदा आहिनि अक्सर घणो करे. उन सां गॾोगॾु बॉडी इमेज आहे. अक्सर माण्हू कंहिंजो रंगत सांवरी आहे, केरु ॾिसण में घणो स्किनी आहे, तमामु सन्हड़ो आहे, कोई वरी थोरो हेल्दी आहे, उनजो कदु नंढो आहे, या थोरो मोटो माण्हू आहे. हीअ सभु ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांजे समाज में असांखे इनसिक्योरिटीअ जी तरफ़ खणी थियूं वञनि. ऐं वरी इन्हनि इनसिक्योरिटीज़ खे वरी डील कीअं कजे. भला हाणे कॉज़िस त आहिनि, पर उहे कॉज़िस खे तव्हां कवर कीअं कंदा, त उन्हनि जो जेके तरीक़ा आहिनि त सेल्फ अवेयरनेस, तव्हां अवेयर थियो त तव्हां छा आहियो. ऐं वरी मेडिटेशन कयो. उन में छा हूंदो आहे, तव्हां योगा करे था सघो. तव्हां जेको वॾा वॾा साह खणिबो आहे, ब्रीथ कबो आहे, ऐं जेको आहे पंहिंजी मेडिटेशन लेवल जेका स्ट्रॉन्ग कबी आहे, त इन में तव्हां फोकस्ड वधीक रखंदा. पंहिंजा लाइफ जा गोल्स सेट कयो. मूंखे हीउ कमु करिणो आहे, मूंखे हिन सालनि में हेतिरो कमु करिणो आहे, त तव्हांजो फोकस उते हूंदो. तव्हां हेॾे होॾे न सोची सघंदव, तव्हां ते को फ़र्क़ु न पवंदो. त कंहिं अगरि गाॾी वरिती आहे, कंहिंखे अगरि नौकिरी मिली आहे त भली मिले, सुठी ॻाल्हि आहे, पर तव्हांजो जेको फोकस आहे, तव्हां उन फोकस ते पंहिंजी प्लैनिंग सां कमु कंदा त उहो वधीक तव्हांखे हेल्प कंदा. उन सां गॾोगॾु जेको तव्हांखे सभ खां वॾी शइ इनसिक्योरिटीअ खां बचाए थी, सा चैलेंज करणु आहे पंहिंजी नेगेटिव थॉट्स खे. ग़लति न सोचो, नेगेटिव सोच अचण ई न ॾियो पंहिंजे ज़हन में. त जेॾो तव्हां इन शइ ते कमु कंदा, तव्हां ओतिरो पॉज़िटिव रहंदा ऐं इनसिक्योरिटीअ खां बचंदा. सो ॾाढी ख़ूबसूरत इहा ॻाल्हि आहे जेका मां सोची त मां ज़रूरु अॼु तव्हां सां शेयर कंदसि. ऐं उमेद आहे त इन्हनि शयुनि खे तव्हां ज़हन में रखंदव ऐं इन ते कमु कंदा. छो त जेॾी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तव्हां जेॾो बहितरु कयो, उहो अञा सुठी थींदी आहे. पर्सनल ग्रोथ माण्हूअ जी कॾहिं बि न रुकजणु घुरिजे, उनखे फुल स्टॉप कॾहिं बि न लॻणु घुरिजे. नाज़रीन, इन ख़ूबसूरत मैसेज सां गॾु जेको असांजो ख़ूबसूरत प्रोग्राम आहे, जेको हर रोज़ु हर ॾिहाड़ो असां तव्हां सां गॾु गुज़ारींदा आहियूं, सो तावन कयो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स.
GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तुनि ते प्लॉट ॾियनि था। जेके 35 लखनि वारा प्लॉट आहिनि से सिर्फ़ु 26 लखनि में तव्हांखे ऑफर था कनि। ऐं बहितरीनु घर ठाहिण ऐं प्लॉट वठण जे ख़्वाबु आहे अगरि तव्हांजो त उहो साबिया कंदा GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। नंबर तव्हांजो स्क्रीन ते तव्हां ॾिसंदा हूंदा GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वारनि जो। अगरि तव्हां चाहियो त तव्हां उन्हनि खे कॉन्टेक्ट करे था सघो। ऐं उन सां गॾोगॾु जिन असांखे स्पॉन्सर कयो आहे से आहिनि ख़ूबसूरत ड्रेस जेका मूंखे पातल आहे। ऐं इहा ड्रेस आहे अनायरा अमल जी। अनायरा अमल ॾाढो बहितरीनु ब्रांड आहे ऐं ॾाढा एलिगेंट ऐं ख़ूबसूरत ड्रेसिस इन्हनि जूं आहिनि जेके उहे असांखे स्पॉन्सर था कनि, असां पायूं था। बहितरीनु कलर कॉम्बिनेशन आहे, कपिड़ो बि ॾाढो सुठो आहे, सो ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आहे। ऐं जीअं त अची रहियो आहे असांजी ईद ऐं रमज़ान बिल्कुलु शुरू थियण वारो आहे त ईद जे लाइ बि ज़ाहिर आहे असां मुंहिंजी जेके भेनरियूं आहिनि से इन कोशिशि में हूंदियूं आहिनि त किथे न किथे सुठी असांखे का डिज़ाइनिंग मिले, का सुठी ड्रेस मिले, सुठी रीज़नेबल रेट्स में। त नायरा अमल बहितरीनु ब्रांड आहे, तव्हां इन्हनि खे कॉन्टेक्ट कयो। ऐं जेको आहे वेबसाइट बि तव्हांजी स्क्रीन ते ईंदी हूंदी, तव्हां ज़रूरु इन्हनि खे कॉन्टेक्ट कयो ऐं पंहिंजे लाइ ख़ूबसूरत कपिड़ा वठी सघो था, ईद जी प्लैनिंग करे सघो था। बहितरीनु प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं था पर वक़्तु थियो आहे साईअ जो। हींअर साई वठूं था, साई खां पोइ वरी वापसि ईंदासीं ऐं असांजे पंहिंजे बहितरीनु ऐं ख़ूबसूरत महिमाननि सां तव्हांखे मुतारिफ़ कराईंदासीं। तो साई वठो, साई खां पोइ वरी मिलूं था। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीनु महिमाननि जी शमूलियत बि थी चुकी आहे असांजे प्रोग्राम में। तव्हां ॾिसंदा हूंदा त जीअं असांजे प्रोग्राम जी शुरूआति थी चुकी आहे, ज़ाहिर आहे जिन इंट्रो ॿुधो हुजे त असां जंहिं तरीक़े सां ॻाल्हायोसीं, जेके ॻाल्हियूं कयूंसीं, जेके शयूं इंडिकेट करायूंसीं त सोसाइटीअ जी भलाईअ जे लाइ हुयूं, बेटरमेंट जे लाइ हुयूं, इंसान जी पर्सनल ग्रोथ जे लाइ हुयूं। माण्हू छो पर्सनल ग्रोथ ते कमु थो करे, छो असांखे कोशिशि करणु घुरिजे त असांजी पंहिंजी शऊर जी जेका डेवलपमेंट आहे उहा थियणु घुरिजे, शऊरी इस्लाह थियणु घुरिजे असां में। ऐं ॾींहों ॾींहुं ज़ाहिर आहे इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ो थियणु घुरिजे, छो त ज़ाहिर आहे इंसान आहे न, इंसान जी जेका आहे कॾहिं बि ज़वाल बि अची थो सघे ऐं उनजो उरूज ते बि वञी थो सघे उहो माण्हू। त ईअं ई इंसान जा जेके साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट्स हूंदा आहिनि न, उन्हनि में बि घटि वधि थींदो रहंदो आहे। त ईअं न थिए त तव्हां हिन वक़्तु ताईं अगरि पॉज़िटिव रहिया आहियो त किथे न किथे अचे, कंहिं न कंहिं पॉइंट ते थी थो सघे त तव्हां में नेगेटिविटी अची वञे ऐं तव्हां नेगेटिव थॉट्स तव्हां में अंदरि घणियूं अचनि। त तव्हांखे इहा शइ डेली बेसिस ते प्रैक्टिस करणी आहे त कॾहिं बि नेगेटिव थॉट्स खे पंहिंजे माइंड में न अचण ॾियो, उनखे चैलेंज कयो त जे तव्हां फोकस्ड रहो ऐं पंहिंजा गोल्स जेके तव्हां सेट कया आहिनि उन्हनि खे अचीव करण में तव्हांखे आसानी पैदा थिए। सो ही सभु उहे ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं बहितरीनु हिकिड़ो ॿियो असां मां चवंदी हलां, तव्हांखे ख़बर आहे जिन कल्ह वारो प्रोग्राम बि ॾिठो हुजे त हीउ सॼो हफ़्तो जेको असां औरतुनि जे हवाले सां सेलिब्रेट था कयूं पिया, छो त 8 मार्च विमेंस डे आहे, आलमी सतह ते औरतुनि जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। पर सिंध में जेकॾहिं नियाणी ऐं औरत खे अहमियत, इज़त, एतिराम ॾिनो थो वञे ऐं जेको आहे बि ॾिठो वञे त भिटाईअ जे सूरमनि में बि औरतूं आहिनि। त असांजे सिंध जी जेका मुंहिंजे दड़े जी संभारा ऐं उते जेका मदर गॉडेस आहे त उन दौर खां वठी, सकाफ़त खां वठी असांजी कल्चर में जेका औरत जी हिकिड़ो एतिराम आहे, उनजी इज़त आहे, उनजो हिकिड़ो उहिदो जेको आहे उहो तमामु फज़ीलत वारो आहे ऐं उनखे जहिड़ो थी सघे असां सेलिब्रेट कयूं त ओॾो घटि आहे। ऐं असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असांजे प्रोग्राम में अहिड़ियूं ई औरतूं अचनि जेके इंस्पिरेशनल आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾिसी काफ़ी माण्हू इंस्पायर था थियनि। सो अॼु बि असांजे महिमान जेके आहिनि अहिड़ियूं औरतूं आहिनि ऐं बहितरीनु कमु करे रहियूं आहिनि। सो मां मुतारिफ़ कराईंदसि, वधीक तव्हांखे इंतज़ारु न कराईंदसि। असांजी जेका पहिरीं गेस्ट आहे सा माहम तारिक आहे। माहम तारिक बहितरीनु एक्टिविस्ट आहे ऐं ॾाढी हार्ड वर्किंग लेडी आहे ऐं औरत मार्च जी ऑर्गेनाइज़र्स मां हिकु आहे। वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम माहम, वेलकम टू द शो। बहुत खुशी हुई कि आप आई हैं इधर और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने वाली बातें करें। सो वेलकम करते हैं आपको फिर भी एक बार फिर से। माहम सां गॾु असां वटि जेका मौजूदु आहे ॿी गेस्ट, सा तमामु बहितरीनु आहे ऐं काफ़ी अरसे खां सोशली कमु करे थी रहे ऐं एक्टिविस्ट बि आहे, ॾाढी आर्टिस्ट आहे ऐं इलस्ट्रेटर बि आहे। उन सां गॾोगॾु स्टोरी टेलिंग ऐं एजुकेशन जेका आहे उन्हनि जो फेवरेट कमु, फेवरेट हॉबी चइजे न, जंहिं कम सां इश्क़ हुजे त उहो कमु आहे। उन सां गॾोगॾु कोलेबरेटिव कमु ॾाढो करे रहियूं आहिनि उन अलॻि अलॻि गवर्नमेंट सां ऐं प्राइवेट कंपनीज़ सां, इंटरनेशनल एजेंसीज़ सां, उन सां गॾोगॾु NGOs सां बि कमु कयो अथनि। सो अलॻि अलॻि एस्पेक्ट्स आहिनि ऐं RJ बि आहिनि FM ते।
रेडियो ते RJ बि आहिनि ऐं हींअर ऑपरेट कनि थियूं 2 गवर्नमेंट स्कूल आहिनि जेके उनखे कनि थियूं एडॉप्ट कयो अथनि उन्हनि खे ऑपरेट था कनि। सो ज़बरदस्त क़िस्म जो कमु करे रही आहे ऐं पंहिंजे समाज में कॉन्ट्रीब्यूट करे रही आहे। सिंधी औरत जी अगरि मां सम्झंदी आहियां त हिकिड़ी ट्रू मिसाल हुजे त असां वटि जेके जहिड़ी जागनि जूं 2 टे ख़ूबसूरत मिसालूं आहिनि सो उन्हनि मां हिकु आहे सो अफ़शां रज़ाक़ आहे। अस्सलाम वालेकुम अफ़शां, वेलकम कयूं था तव्हांखे। थैंक यू बा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऐं कीअं आहियो? थैंक्स। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का और इतने अच्छे तारुफ। अफ़शां जे लाइ मां ॿुधाईंदी हलां त सिंधी आहे पर चए थी त मां वधीक कंफर्टेबल हूंदसि उर्दू ॻाल्हाइण में। सिंधी ॻाल्हाईंदी बि आहे, ॾाढो प्यारो पई ॻाल्हाए पर पोइ बि पर असांजूं सभु ज़बानूं जेके आहिनि उहे पंहिंजूं ज़बानूं आहिनि ऐं मां सम्झंदी आहियां त ज़बान त को बैरियर हुजण बि न घुरिजे। तव्हांजा पंहिंजो कमु, तव्हांजो अमल ऐं तव्हांजी नीयत जेका आहे उहा असल शइ उन ते बहस थी करे। सो गुफ्तगू जो उर्दू ठीक है। चले फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। बताइए आपके कैसा आप रहा, आपके जो इंट्रो में इतनी सारी चीज़ें थी कैसे मैनेज की और उसके साथ साथ जो है आप किस तरह इन सब चीज़ों के हमारे पास आपने देखा जैसे कि औरतें के हवाले से हमारे पूरा वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और औरत नाज़रीन के मां ॿुधाईंदी हलसि त औरत जेका आहे उन जो को क्रिएटिविटी जी का मिसाल ई न आहे। जहिड़ो ख़ूबसूरत क्रिएटिव औरत आहे ओतिरो उन जो को मिसाल ई न आहे। उन पंहिंजो पाण मंझरायो आहे सोसाइटी में ऐं कल्ह बि असां सां जेके बि क्रिएटिव औरतूं हुयूं मेकअप फैशन ऐं उन ते पिया असां ॻाल्हायूं। सो अॼु बि मां नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां त असां सां गॾु जेका मेकअप आर्टिस्ट आहे कल्ह मुस्कान आहे। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? वेलकम करते हैं आपको और आज भी आप आई हैं हमें एक स्पेशल मेकअप जो है दिखाने आज के लिए क्योंकि आज हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकली मेकअप डेमो देंगी। सही क्या आज क्या आप हमें बताएंगी किस तरीके का मेकअप करवाएंगी? मेरे पास जो है बेसिकली डस्की स्किन टोन है जो कि हमारे एशियन स्किन टोन में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और डार्क सर्कल्स का इशू आजकल हर किसी को है क्योंकि टिकटॉक हर किसी ने चलानी है रात को। तो अब हम उसको कवर करेंगे और एक ऐसी बेस जो आपके लिए मतलब सूटेबल हो, बहुत ज़्यादा वाइट ना करें अपने आप को। जी मैं देख रही हूँ आपकी जो मॉडल है उनके भी जो है ना वो फेस के साथ जो है थोड़े से डार्क सर्कल्स का भी इशू है, पिगमेंटेशन का भी इशू है काफ़ी और टू टोन भी है इनकी। तो ये सारी आप कवर करेंगी जी, बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगी कि आप 1 बाय 1 जब स्टेप अप्लाई करें तो मैं आपके पास आती रहूँगी तो आप बताएं ताकि हमारे ऑडियंस और हमारे देखने वालों के और अच्छे तरीके से थोड़ी सी उनको एजुकेशन मिल जाए, अच्छा डेमो मिल जाए मेकअप के हवाले से। जी अफ़शां तव्हां ते था अचूं ऐं ॿुधायो तव्हां सो कीअं थो रहे तव्हांजो। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल सां इहो तव्हांजो कीअं आइडिया रहियो त तव्हां गवर्नमेंट स्कूल खे अडॉप्ट कयो? शुरूआत जो है तव्हां सां था कयो त आइडिया जी ॻाल्हि न आहे। मतलब जहाँ जिस तरह आपने बताया कि मतलब बहुत साल हो गए, 25-26 साल हो गए हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो सबसे ज़्यादा जो मेरा ख़्याल है हमारे बच्चे जो जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और वैसे भी एज़ पर आर्टिकल 25A जो तालीम जो मुहैया करना है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया की जाए। तो उसके लिए जो बेहतर जो ज़रिया है तरीका है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल हैं, फ्री तालीम है। अब वो प्राइवेट स्कूल्स तक लोग क्यों गए एक लंबी बहस है और सबकी वजह पता। तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि हम जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या हमारे पास एक थोड़ी बहुत समझ बूझ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारे पहुँच में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हम उनको सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें ताकि उनका मयार तालीम जो है ना वो इतना बेहतर बनाया जा सके कि वहाँ एक बड़ी तादाद बच्चों की जो ना वो कैटर की जा सके। वैसे भी इस वक्त आपने देखा होगा कि जो रिज़ल्ट है वो हमारे करोड़ों बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो आउट ऑफ स्कूल इसीलिए है कि या तो उनके वालिदैन कि या तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते तालीम या उनके करीब गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं। तो एक ये भी मकसद था कि गवर्नमेंट स्कूल हो और मुफ्त तालीम हो और अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और वहाँ चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं या एक क्वालिटी एजुकेशन का मसला है तो हम वो गवर्नमेंट स्कूल्स को हम सपोर्ट करें। ठीक। तो मैं उसको एज अ वॉलंटियर हम उसमें काम करते हैं। हम स्कूल्स में लियारी में हैं, लाइट हाउस में हैं, मेमार की तरफ हैं। सही। तो वो मैं हफ्ते में 1 आध दिन उनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, रीडिंग पे, लिटरेसी पे और मैथ्स पे और थोड़ा सा टीचर्स को फैसिलिटेट हम करते हैं।
कि किस तरह से पढ़ाना है। अच्छा, आपने बताया 25 साल से आप काम कर रही हैं और आप सिंध के भी अलग अलग इलाकों में जा चुकी हैं, इंटीरियर रिमोट एरियाज़ में भी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का, और वहाँ के लोग, जब आप वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ आप क्या उनकी देखती हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? क्या वो एजुकेशन के हवाले से उनके पेरेंट्स जो है क्या उनको नॉलेज कम है, अवेयरनेस कम है? नहीं, अवेयरनेस नहीं है। वहाँ भी जो बच्चा जो ना हर जगह का तालीम हासिल करना चाहता है। मतलब आज तक मैं किसी ऐसे बच्चे से नहीं मिली जिसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता या मुझे तालीम नहीं चाहिए। ठीक है। और वहाँ के जो इंटीरियर सिंध के बच्चों से जितनी मेरी मुलाकात हुई, वहाँ के बच्चे जो है वो शहरी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन है, बहुत एक्टिव हैं। हमारे यहाँ बच्चे थोड़े से ज़्यादा पैम्पर्ड हैं, उनको स्कूल लाना ले जाना पड़ता है आपको, और वो शौक से जाते हैं, वो बहुत शौक से जाते हैं, उनकी तालीम हासिल करने की बहुत ज़्यादा शौक है उनको वहाँ पढ़ने का। तो मुझे वो चीज़ देख के ना मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के अंदर एक तालीम हासिल करने का शौक है, जुनून है। बट देन हमारा जो तालीमी सिस्टम है, जिसको मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे मैं हमेशा कहती रही हूँ कि वहाँ जो है ना वालिदैन अपने बच्चों को ज़ाहिर खेतों में वो काम करते हैं, फसल की साल में 2 बार 3 बार कटाई होती है, और या फिर वो बाकी अपने रिश्तेदारों को या दोस्तों को, गांव के लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। तो उस मौके पर वो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां करवा देते हैं। ये वहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फिर बच्चे 1-1.5 महीना स्कूल से गायब होते हैं, उनका गैप आ जाता है। तो उसके लिए भी मेरा ख्याल है कि जो हमारे तालीम के निज़ाम को जो देख रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को, इंटीरियर सिंध के लिए वो मैंने हमेशा एक तजवीज़ दी थी कि छुट्टियों को स्प्लिट कर दें। ये तो अंग्रेज़ है जो जून जुलाई की छुट्टियां हमें बता कर गया है, तो हम उसको अब तक फॉलो कर रहे हैं रिलीजियसली कि जून जुलाई के अलावा छुट्टियां हो नहीं सकती हैं। हालांकि कराची और सिंध में देखा जाता है तो 10 महीने तो हम गर्मी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और हमेशा मतलब जून जुलाई के बाद ही अक्टूबर अगस्त गर्म महीने होते हैं। बट एनीवेज तो वहाँ की मुझे लगता है कि जो ये छुट्टियां हैं या आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उसका सबसे बड़ा मसला ही यही है कि हमें बजाय इसके कि पूरा साल की तालीम हम उनको फोर्स करें, उनकी छुट्टियां इस तरह से स्प्लिट कर देनी चाहिए कि वो उस बीच में आ सकें। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात की। और मैं दिखाना चाहूँगी ऑडियंस को कि मुस्कान, आप ज़रा बताती जाए कि क्योंकि आपने कवर अप किया, पहले आपने क्या लगाया है और डार्क सर्कल्स पे आपने कौन सा लगाया था? अच्छा, सबसे पहले काफ़ी सारे कलर कैरेक्टर्स जो है वो अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में। आपने कौन से लगाया, आप दिखा के ज़रा हमें? मैंने जो यूज़ किया है वो इस वक्त जो है वो येलोइश टोन के अंदर है। ओके, ठीक है। उससे मैंने पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर दिया था। और ऐसी स्किन के ऊपर टीवी पेंट स्टिक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेस क्वांटिटी में। और उसके बाद बेस है ये आपने फाउंडेशन लगाई? उसके बाद मैंने फाउंडेशन लिया अकॉर्डिंग टू टोन, मतलब एक टोन हम ऊपर कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये आपने कौन सा फाउंडेशन यूज़ किया? फाउंडेशन मैंने 2 मिक्स किए हैं। कौन से आप प्लीज़ दिखा दें कैमरा में? एक ये फाउंडेशन है, ठीक है, और इसके साथ जो मैंने मिक्स की है ये सामने, ठीक है। इन दोनों फाउंडेशंस को मैंने मिक्स किया। इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखी है क्योंकि थिक है, क्योंकि फाइन लाइंस होती हैं तो आप इतना थिक चीज़ नहीं यूज़ कर सकते फेस पे, और ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में, तो ये मैंने ज़्यादा यूज़ करी है। ठीक है, करेक्ट करके फिर आपने ये फाउंडेशन लगाया है। ठीक है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा जी, जब तक ये फाउंडेशन हमारी पूरी हो जाती है मॉडल की, हम माहम की तरफ आते हैं। माहम, औरत मार्च जी, अब ज़रा इसके बारे में आप हमें बताएं कि व्हाट इज़ औरत मार्च बेसिकली? देखिए, औरत मार्च ये हमारा 7वां साल है कि हम ये निकाल रहे हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक पिदरशाहाना निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ता है, जो माशरे में मौजूद बुराइयाँ जो कि औरतों के इस्तेहसाल का बायस बनती हैं, जो लोगों के बीच में डिस्पैरिटी का बायस बनती हैं, जो डिवाइड कॉज करती हैं, हम उन सारी चीज़ों से लड़ते हैं कि हम सब इक्वली इस मुल्क के सिटीजन्स हैं। हर किसी के पास इक्वल राइट होना चाहिए, चाहे आप रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, चाहे आप रिलीजियस मेजॉरिटी हैं, चाहे आप पावर डायनामिक के अंदर एक जेंडर माइनॉरिटी हैं या आप एक जेंडर मेजॉरिटी हैं। जो आपकी स्टेट है उसके तो आप इक्वल सिटीजन्स हैं, तो उसके अंडर आप सब, हम सब के साथ एक इक्वल सलूक होना चाहिए, इक्वल लॉज की एप्लीकेशन होनी चाहिए, और इस सोसाइटी के अंदर हर कोई फिर उतनी ही फ्रीडम के साथ रह सके। तो बस एक कोशिश है कि हम उस सोसाइटी तक पहुंच सकें।
लेकिन इतना फिर इस चीज़ को नेगेटिव क्यों लिया जा रहा है कि भाई औरत मार्च है तो भाई वहाँ जो औरतें जाती हैं वो सही नहीं है? ये टैबू क्यों हो गया हमारी सोसाइटी में? ये टैबू देखिए, जहाँ पर भी जिस चीज़ की कमी होती है ना, जब वो निकल कर आना शुरू होती है तो लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या है, ये क्यों आ रहा है। हमारी सोसाइटी में पब्लिक स्पेसेस में औरतों का इस तरह से निकलना एक ऐसी चीज़ थी जो हमने कभी देखी नहीं, कि औरतें इस तरह से आएंगी, बाहर पिकनिक की तरह माहौल बनाएंगी, एक जश्न का माहौल होगा, एक एहतजाज का माहौल होगा। हमने ये देखा नहीं था। जब हमने देखा तो हमने ऑटोमेटिकली अज्यूम किया कि ये हो नहीं रहा, और अब हो रहा है तो शायद ये गलत हो रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले ये देखा नहीं। तो पिछले 7 सालों में हमने भी देखा कि रिपोर्टिंग में काफ़ी चेंज आया है, लोगों ने एक्चुअली मुद्दा सुनना शुरू किया है और लोगों को समझ आनी शुरू हुई है। तो काफ़ी टाइट बदला है, काफ़ी पर्सपेक्टिव बदला है, क्योंकि अब लोगों को ये समझ आया कि अच्छा अब ये होगा, ये भी औरतें हैं, ये भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, ये भी निकलेंगी, ये भी आएंगी। औरतों का आलमी दिन, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई हम नया अपना लेकर आए, ये तो औरतों का आलमी दिन होता है, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है। बस यहाँ नहीं हो रहा था और होना शुरू हुआ तो वो थोड़ा डिफरेंट और अलग लगा। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि इस चीज़ को जो है, जो मोटिव है, जो मकसद है, वो क्या है कि ये क्यों ऐसा फील हुआ आपको कि औरत मार्च होना बहुत ज़रूरी है, और जब से हो रहा है तो उसमें क्या आपको चेंजेस नज़र आ रही है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जहाँ भी औरतों का इश्यूज़ हो रहे हैं वो तो अभी भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर तो अभी भी औरत का कारोकारी का सीन हो रहा है, औरत अभी भी मर रही है, घर में औरत अभी भी पिट रही है। और इसका जवाब मैं चाहूँगी कि आप ब्रेक के बाद दें, क्योंकि थोड़ा सा तवील जवाब होगा इसका। ऐं नाज़रीन, नंढड़ी साई या साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था ऐं बहितरीन गुफ्तगू जारी कंदासीं पंहिंजनि महिमाननि सां। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन महिमाननि सां। ॾाढी सुठी कचहरी हली रही आहे। असां सां गॾु हिकिड़े ॿिए महिमान असांखे जॉइन कयो आहे, जेका थोरो ट्रैफिक में शायदि फासी पई हुई, इन करे असांखे प्रोग्राम शुरू कयोसीं। ब्रेक खां पोइ वेलकम कयूं था अनल हक खे, बहितरीन आर्टिस्ट आहे ऐं जेका वर्कशॉप्स, आर्ट वर्कशॉप्स के कंडक्ट भी कंदी आहे, आर्टिस्ट भी आहे। सो वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम अनल। वालेकुम हाउ आर यू? सलाम। आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े लेट हो गई आप? यस ट्रैफिक में फंस गई। कराची में ट्रैफिक है भाई, ये तो हो नहीं सकता कराची में आप रह रहे हो और लेट ना हो। बिल्कुल। चले कोई बात नहीं। सो आपके साथ ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि औरत मार्च का मकसद, कि क्या मकसद है, और जब से हो रहा है उसके बाद क्या आपको मतलब बेहतरी क्या नज़र आई है? क्योंकि माशरे में जो इश्यूज़ थे, डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी हो रहा है, रेप्स अभी भी हो रहे हैं, औरतों के साथ मसले अभी भी, कारोकारी का केस अभी भी है अनफॉर्चुनेटली। तो फिर इन सब में औरत मार्च का किरदार कहाँ है? देखिए, पहले जब ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक तो हमारे पास कोई बिल नहीं था 2018 से पहले इस मुल्क के अंदर, जिससे ब्रेक में भी हम जब आपस में बात कर रहे थे तो ये होता कि जब माशरे के अंदर चेंज आएगा ना, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद लेजिस्लेशन भी किसी एक डायरेक्शन के अंदर पुश हो, ठीक है। तो जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है ना, तो उसके बाद ही फिर ऊपर की सतह के ऊपर चेंजेस आते हैं। पहले हमारे माशरे में शुरू से रेप, डोमेस्टिक वायलेंस के जैसे इश्यूज़ के ऊपर बोला जाता था कि बस दबा के ये बातें करने वाली नहीं होती हैं, आपस में डिस्कशंस नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अब जब वो बैनर्स निकले, ये डिमांड्स उठी, तो अब ये हर जगह पर लोगों ने, ख़वातीन ने बैठकर बात करनी शुरू की। ठीक है, माशरे में मसला है, शायद काफ़ी अरसे तक चलता रहेगा, लेकिन बात करती रहना ज़रूरी है। तो ये सारी जो कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट हुई हैं ना, तो आई थिंक ये भी एक बड़ी जीत होती है औरतों के लिए कि अब इन मसलों पे बात होगी तो फिर जाकर कोई इनका हल निकले। बेहतरीन, ज़बरदस्त बात करना बहुत ज़रूरी है। और वाकई में ये बात है कि यहाँ पर इन चीज़ों के, इन मामलात को एड्रेस ही नहीं किया जा सकता। अनल, आपका जो काम है मोस्टली मैंने देखा है उसमें भी औरत जो है वो बेसिक एलिमेंट है। फेमिनिज्म के हवाले से आपका आर्ट पीसेस हैं, आप पेंटिंग करती हैं, तो आपके लिए औरत क्या है, आप क्या समझती हैं? मैं औरत को बहुत ब्यूटीफाई उसमें करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है औरत के अंदर हर किस्म का एस्पेक्ट होता है। ठीक है। लाइक एंगर भी होता है, एग्रेशन भी होता है, और हैप्पीनेस भी होती है, और करेज भी होती है, जिसे हम कह सकते हैं। हर किस्म का एलिमेंट एक औरत में पाया जाता है। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई थिंक कि हम लोग को इसको स्टार्ट
विद इन आवर सेल्फ करना चाहिए। चेंज स्टार्ट विद इन योर सेल्फ। हमें औरतों को सेल्फ रियलाइजेशन पे लेकर आना चाहिए, उनकी अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे लेकर जाना चाहिए। अगर औरत अपने आप को समझेगी कि वो क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, वो टेबल पे अपनी क्या वैल्यू रखती है, तो आई थिंक वो उस पर और वर्क कर सकती है और फिर ही उसे अपनी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अपने आप को पहचानने की अपने ज़रूरत आप है को पहले। पहचानने की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और अफशा से पूछना चाहूँगी कि अपने आप को पहचानने के लिए कौन से ऐसे अमल हैं जो आप समझती हैं कि शुरुआती अमल क्या करने चाहिए किसी औरत को? बड़ा अच्छा सवाल है ये। मतलब अपनी जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है या जी। अपनी पहचान की बात है, वो इतनी आसानी से नहीं होती, टेक्स टाइम। आपको एक वक्त लगता है, आप कुछ गलतियां करते हैं, कुछ समझते हैं, बट किसी भी चीज़ को जानने और समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको सही और गलत का पता हो कि सही और गलत क्या है। और उसके लिए आप दूसरों की सुने, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, लोगों को सुनेंगे और फिर देन आप अपनी सुने। जो अंदर से आपकी आवाज़ होती है ना, उसको जब तक आप सुनेंगे, उसको आप मौका देंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप दुनिया को, जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ उसमें लफाजी हो सकती है, झूठ हो सकता है, बट जो मेरे अंदर जो मेरी अंदर की आवाज़ है ना, वो मुझे झूठ कभी नहीं बोलती। बिल्कुल, ज़मीर की आवाज़ होती है वो। ज़मीर Not- भी तो, I mean, ये भी तो ज़मीर- कहा जाता है कि ज़मीर झूठ नहीं बोलता। हाँ, ज़मीर भी एक, वो तो हमें गलत सही पे बोलेगा, मगर उसको आप ठीक लॉलीपॉप दे सकते हैं, सुला सकते हैं। अच्छा। बट देन जो हम अपने आप को, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंफर्ट जोन कितना वसी है, कितना आप उसमें से बाहर आप निकल सकते हैं, ये चीज़ आपको अपने अंदर खुद पता चलता है। बेहतरीन। बट जस्ट वो ये होता है ना कि अगर आपने बाहर आप इतना शोर अगर आप सुनते हैं तो आपके अंदर की आवाज़ दब जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी भी इतनी लंबी है ना, क्योंकि आइसोलेशन में हमसे वैक्यूम में कोई भी नहीं रह रहा। आपके इर्द गिर्द जिस तरह का मुआशरा होगा, वो आप जो इंडोक्ट्रिनेशन की हम बात करते हैं ना, आप जो बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, वो आप सीख जाते हैं। आपको लगता है शायद मैं यही करना है और मेरी इससे बाहर कोई रीच और नहीं है। गलती से किसी औरत, किसी लड़की की थोड़ी सी सोच चेंज हो गई तो फिर सारे क्रिटिसिज्म सब कुछ उस औरत को सहना पड़ता है। तो यही चीज़ घूम ब्रेक कर- करने की है, ये जो चल रहा है ना, इसी चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी चाहिए। ये मतलब घूमकर फिर आपके उस सवाल पर भी आ जाए, तो जो आपने कहा कि ये औरत मार्च को इतना क्रिटिसिज्म क्यों मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। हम वो उस औरत का वो पुतला तोड़ रहे हैं जो इन्होंने एक बनाकर बोल दिया कि अब आपकी ये काम है, इसके अलावा तो आपने कुछ करना नहीं है, सड़कों पे आप क्या हक मांगने जाएंगी। तो ये बात है। जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। अनिल, आपके जब काम में आप करती हैं तो इस तरह के ज़ाहिर है एक थॉट प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मुझे पता है, बीइंग एन आर्टिस्ट, जब आप जो इस तरह करती है, तो आर्ट एजुकेशन में आप क्या रोल प्ले करती है उसमें? वहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक थीम के ऊपर काम करती हैं? और बेसिकली आप बताएं कि टोटल कितनी आर्ट वर्कशॉप्स आपने कंडक्ट जी, कर जब मैं स्टूडेंट्स के साथ वर्क कर रही होती हूँ तो मेरा उसमें भी यही कोशिश होती है कि मैं उन्हें एक आउटलाइन नहीं दूँ कि ये मैंने क्या है, आपको इसको कॉपी करना है। नो, मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें फ्री छोड़ूँ, वो मेंटली फ्री होकर अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है। क्योंकि जितनी पावर हम लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करके मिलती है, वो एक चीज़ को फॉलो करते हुए नहीं मिल सकती। क्योंकि एज अ ह्यूमन वी ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, हम लोग सब यूनिक है, हमारे फिंगरप्रिंट्स देखें, हमारा इसी तरह से हम सब का माइंड डिफरेंट है, हम सब के आइडियाज़ डिफरेंट हैं। तो जितना हम एक्सप्रेस करने का बच्चों को देंगे स्पेस, उतना उनके लिए बेहतर होगा। ज़बरदस्त। और यही मेरा मोटिव होता है कि व्हेन एवर आई एम टीचिंग और कुछ भी बता रही हूँ, वर्कशॉप हो, आइदर कोर्सेज हों, और मैंने जो स्कूल में भी टीचिंग करी है तो उसमें भी मैं बिल्कुल अपने बच्चों को स्पेस देती रही हूँ कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ये करें। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और जब औरत की बात कर रहे हैं ना, तो क्रिएटिविटी उसकी रग रग में शामिल है, रग-रग हर में शामिल तरीके है। से। और हाँ, ये exactly उसने खुद नहीं किया, उसकी बिल्टन है, कुदरत की तरफ से, उसकी फितरत में क्रिएटिविटी है। और जब इस तरह की बातें आती हैं, औरत इस तरह की क्रिएटिव बातें करती है और बेबाकी वाली बातें करती है, तो लोग बड़े थोड़े से घबरा जाते हैं। वहाँ पर इनसिक्योरिटी इश्यूज बहुत हो जाते हैं। हमने आज इंट्रोडक्शन में भी, मैंने इंट्रो में भी इनसिक्योरिटी के हवाले से बात की। नाज़रीन, इनसिक्योरिटी जेका है उनके डील करण तमाम ज़रूरी है। अच्छा, औरत में जॾहिं इनसिक्योरिटी अची थी वञे न, मां तव्हां खां पुछंदसि त तव्हां ॿुधायो त अक्सर ऐसा होता है कि औरत खुद भी, आपने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि औरत की दुश्मन बन जाती है। अब इस फैक्टर को कहाँ आप देखती हैं और फिर इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? क्या सिर्फ इसमें भी तालीम की कमी की वजह से ही ये सब है, या और भी बहुत सारे इनसिक्योरिटी इश्यूज हैं इसमें? बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप अपना लिटरेचर अगर आप उठा के देखें ना जी, तो जो आपके मुहावरे हैं वो भी आपको जो है ना ससुराली रिश्तों पर मिलते हैं।
मतलब मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसी ज़ुबान हो जहाँ सास, सौतन, नन, भाभी, बहू उस पर मुहावरे हों, मतलब वो तंजिया मुहावरे होते हैं ना। आजकल तो पुप्पुओं को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, हालांकि दिस इज सो स्वीट। मेरी पुप्पो इतनी अच्छी है, तीनों माशाल्लाह मेरी 3 पुप्पो हैं और तीनों बहुत ज़बरदस्त है और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हूँ उनको, लेकिन क्या मुहावरे और लतीफ़े उनके होते हैं। दिस इज द थिंग ना, हम लोग अपने आप को हमें ग्रूम करने की, मतलब औरत को सबसे पहले तो ग्रूम करने की ज़रूरत है, स्पेशली दोज वुमेन, नॉट ऑल, मतलब स्पेशली दो जो टारगेट कर रही हैं, औरतों को ही टारगेट कर रही हैं, मतलब बिल्कुल। लेकिन माशरे का जो मैं समझती हूँ ना, अब इसमें औरत मार्च का भी है कि सारा कुछ जो है तरबियत है। हम टेलीविज़न पे इस वक्त बात कर रहे हैं, हम अपने माशरे की एक तरबियत कर रहे हैं। औरत मार्च के लिए औरत सड़कों पे निकल रही है, तरबियत कर रही है। अनल अगर पेंटिंग बना रही है, कुछ पेंटिंग के थ्रू कुछ औरत का कुछ एलिमेंट्री फेमिनिज्म का कोई थीम बता रही है, तो वो भी किसी तरीके से व्यूअर की तरबियत हो रही है। लेकिन हमारे जो इंटीरियर की तरफ है वहाँ पर इस तरबियत का असर कितना है? क्योंकि बात घूम फिर के वही आ रही है कि अगर एम्पावरमेंट आ रही है तो शहर की औरत एम्पावर्ड हो रही है, गांव की औरत का क्या है, वो कब होगी एम्पावरमेंट, और उसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, बट पिछला भी जो हम अभी बात कर रहे थे और ये इनसिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक मुझे लगता है जो औरत मार्च के साथ भी इशू है ना, कि यहाँ ये समझा जाता है कि औरत की आज़ादी या एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप सारी अखलाकी हुदूदों को पार कर जाएं। ठीक है, आज़ादी जो है ना वो आपकी सोच की आज़ादी है, ठीक है, डिसीजन की आज़ादी है। जो आपने अभी बात की कि सेल्फ आप रियलाइजेशन की आप बात करते हैं, उसकी आज़ादी है। तो आज़ादी ये नहीं है कि आप 4 दीवारी तोड़ के आप बाहर सड़क पे खड़े हो जाएं, तो वो आज़ादी, मैं उसको आज़ादी नहीं मानती। मतलब आप को बेहयाई और सोच की आज़ादी में एक मामूली सा फर्क है। सिंधिया में चबन आज़ादी छुड़वा गई में फ़र्क है, तो वो फ़र्क के जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरी मतलब जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, या जो मेरी औरतों के साथ इंटीरियर सिंध में जो मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनको देखा है, वहाँ हर औरत मजलूम नहीं है और ना हर औरत पिसी हुई है। वो मुझे लगता है कि हम कुछ एक आध इशू को इतना फैला देते हैं कि हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि नहीं हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। और जहाँ तक अगर हम इसकी सोच की और उसकी पाबंदियों की बात करते हैं, तो अभी मेरी हालिया इलेक्शंस में अभी मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे शादी के लायक हैं और उनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। मतलब औरतों को शनाख्ती कार्ड तो छोड़ दें, मतलब वो वोट देने का हक नहीं है, आज़ादी नहीं है। निकाहनामे की भी अवेयरनेस नहीं है, नहीं अवेयरनेस कि निकाहनामे में बेसिकली कौन कौन से हुकूक हैं वो पढ़ती ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो वही औरत पिस रही है जो अवेयर नहीं है, जो अपने राइट्स से अवेयर नहीं है, अपने आप से अवेयर नहीं है, उसे नहीं पता कि उसकी क्या राइट्स हैं। और ये किसी भी क्लास की औरत हो सकती है, और किसी भी क्लास, ठीक है, ये अर्बन भी है और ये रूरल भी है। एग्जैक्टली, यहाँ मतलब सिटी में भी कुछ आपको ऐसे मिलेंगे वाकई जिन्हें नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है, और उन्हें ये जानने में इतने साल गुजर जाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। अच्छा, और मुझे इसका एक बहुत रीज़न ये भी नहीं है क्योंकि हमें बड़ा कन्फाइंड अपनी स्पेसेस, जैसे आपने कहा कि आपके हिसाब से 4 दीवारी चाक करके बाहर आना औरत की आज़ादी नहीं है। मेरे हिसाब से जब अगर मैं रोड पे चल रही हूँ और मैं 99% ऑफ द टाइम, साल के 365 में से 364 दिन मैं बहुत डर सहम कर निकलूँगी उस रोड के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि कोई छेड़ेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, कुछ ना कुछ होगा। और उसका एक बहुत रीज़न ये भी होता है क्योंकि हमने वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की भी, तो जिन लोगों ने वो स्पेस ऑक्यूपाई की उनको हम इतने एलियन बीइंग लगते हैं कि उनको लगता है अच्छा ये कौन आ गया, इसको हम सीटी मार सकते हैं, इसको हम आवाज़ मार सकते हैं। मेरे ख्याल से, और औरत मार्च का भी जो ख्याल है, जो हम निकलते हैं वो एक पब्लिक स्पेस रिक्लेम करना भी ना आपका एक एहतजाज होता है। एक बाहर निकल के हम क्यों पार्क में बैठकर चाय नहीं पी सकते, मैं और आप क्यों पार्क में बैठकर एक पिकनिक नहीं कर सकते, हम भी तो इस मुल्क के। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहयाई है। एक और बहुत औरत मार्च के हवाले से बात उठाई जाती है कि मर्द से नफरत करना सिखाती है औरत मार्च के किसी मैनिफेस्टो के अंदर, किसी डिमांड के अंदर। देखिए, हम ये बात ना बड़ी हमने काफ़ी ये ना मर्दों का ही वो किया हुआ है कि वो ये मर्दों के खिलाफ, ये औरतों का आलमी दिन है, हमने मर्दों के बारे में नहीं बनाया। ये जंग पिदर शाही के ख़िलाफ़ है, पिदर शाहाना निज़ाम के ख़िलाफ़ है। इंटरनलाइज मिसोजनी जो औरतों को भी प्लेग कर रही है, जो मिसोजनी औरतें इंटरनलाइज, जो उन्होंने कहा ना औरत औरत की दुश्मन बन जा, उस सोच के ख़िलाफ़ है। वो सोच टूटेगी क्योंकि जो पिदर शाहाना निज़ाम है वो वापस आके मर्दों का भी उतना ही दुश्मन बनता है। ऐसा नहीं है कि उस निज़ाम से सिर्फ
औरतों को या नुकसान है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसे वो एक बड़ी पोस्ट आती है कि हाँ मर्द कमाए, मर्द बाहर जाए, वो पूरा बोझ सहे। ये पिदरशाही ने ये निज़ाम क्रिएट किया है कि मर्द के ऊपर पूरी ड्यूटी है, औरत को बंद करके घर में रख दो। हम ये थोड़ी कह रहे जाकर उस मर्द से लड़ो। जब हम लेबर राइट्स की बात करते हैं, जो हमने लेबर राइट्स की डिमांड डाली, उसमें हम ये नहीं कह रहे औरत लेबर वर्कर को ये राइट दो, मर्द लेबर वर्कर को ये राइट ना दो। औरत मार्च ने ये कोई दो डिमांड्स थोड़ी थी। जब लेबर के आ रहे हैं, जब मिनिमम वेज, लिविंग वेज की हम डिमांड दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ है, लिविंग वेज होनी चाहिए, तो वो अक्रॉस द बॉर्डर जा रही है। मर्दों के खिलाफ बिल्कुल जंग नहीं है, ये पिदरशाही के खिलाफ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं कि जो खड़ी हो जाती हैं, रुक जाती हैं कि जी मर्द दरवाजे का मतलब खोले तो वो अंदर जाएंगी। वो इंतजार करती हैं कि अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो मर्द आए तो बल्ब फ्यूज जो है ना वो चेंज करें। तो औरतों ने तो खुद मर्दों को इतना बनाया है ना कि एक उनके लिए मर्द का जुल्म बर्दाश्त करना भी एक रोमांस है, जो आपका मीडिया दिखा रहा होता है, सारे चैनल। अगर आप ना गलती से, कल भी एक मेरी अम्मी को बहुत शौक है, वो पाकिस्तानी ड्रामे देख रही होती हैं, वो नाराज़ भी होती हैं जब मैं ये कहती हूँ ना कि ड्रामा देख रही हैं। तो मैं मतलब अगर आप पास से भी गुजरे ना तो वो मुझे लगता है वो जो नेगेटिविटी उस ड्रामे से आपको मिल रही होती है कि वो एक जालिम किस्म का मर्द है, वो कल एक पर्दा बंद कर रहा है कि जी अब तुम इस खिड़की से बाहर भी नहीं देख सकती, अब तुम इज्जत से भी नहीं जा सकती हो। तो अगर आप इसको एक रोमांस बनाते हैं ना कि जी मर्द का जुल्म में भी बड़ा रोमांस है, तो फिर आपकी सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकता। फिर आप पोस्टर्स किसी किस्म के भी लेके फिर आप बस ये वाला रोमांस ही वो नैरेटिव तो जा रहा है ना अफशा, वो नैरेटिव तो जा ही है, उसके अगेंस्ट नहीं। आप देखिए हर 99.9% ड्रामे सास और शौहर के जुल्म और थप्पड़ों से भरे हुए हैं। कम्युनिटीज में सारा साल जब जाके काम करते हैं, वहाँ हम औरतों से बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं भैया आपके घर के मर्द आपको मारते हैं क्या, हम उनको बताते हैं कि भैया आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये तो देखिए वो एक साइड पर एक नेगेटिव जो एक कल्चरली चीज़ चलती हुई आ रही है, वो ऐसे तो नहीं होगी आज एक मार्च निकलेगी कल सारा सोसाइटी बोलेगी भाई हम तो सारे रेवोल्यूशंस नेवर हैव हैपेंड इन अ डे, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अवेयरनेस आएगी, वक्त के साथ हमारे ड्रामे भी शायद चेंज हो जाए। थोड़े थोड़े तो अच्छे ड्रामे आने शुरू हुए। मैंने एक दो आज को कितना अर्सा हो गया, 7 साल में आज एक ड्रामा भी ऐसा नहीं है जो आपके करंट इश्यूज पे बात करता है। एक वर्किंग औरत की क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने कैसे डील करना है। जब आप बाहर सोसाइटी में निकलते हैं तो आपने सिर्फ मर्दों की सीटियों को, इशारों को, नज़रों को नहीं बर्दाश्त करना है। आपने वो आपके साथ जब टेबल पे बैठते हैं काम करने, आपने वर्क प्लेस में डील करना है। आपने जब यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं तो वो आपके सामने होते हैं, आपने उसको भी डील करना होता है। तो बार ऐसा भी होता है कि आप मतलब कोई अचीवमेंट भी आपकी होती है तो वो सिर्फ इस चीज़ पे चल जाती है, हाँ तुम लड़की हो ना तो इसलिए तुम्हें फेवरिज्म तुम्हें मिल गया, तुमको लड़की हो, तुमको मतलब कहीं ना कहीं आपका सब मेहनत एक तरफ हो जाती है। औरत की काबिलियत को कहीं ना कहीं फिर इस चीज पे जज किया जाता है कि औरत हो तो हो गया, वरना मर्द ये नहीं होता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी जो मेहनत थी, उसका जो हार्ड वर्क था, वो सारा वो पानी में मिला देते हैं कि जो है। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि निज़ाम में तब्दीली तब तक नहीं आएगी जब तक ओहदे पर ओहदेदार औरत नहीं होगी, जब तक औरत लीडरशिप में नहीं आएगी। और वो औरत जिसकी अपनी जो है ना वो एक सोच हो, मतलब वो ये नहीं है कि आप आ गए। यहाँ भी मतलब बहुत सारे वो इश्यूज हैं। वही बात है कि मैं हमेशा ब्लेम करती हूँ हमारे करिकुलम को, निज़ाम तालीम को, क्योंकि वो सोच जो है ना वो वहीं से बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। और मुस्कान की तरफ जाते हैं। मुस्कान, मेरे ख्याल से मेकअप आपका डन है, कहाँ पहुँची हैं आप? जस्ट लैशेज मैं अभी लगा रही हूँ क्योंकि हम फुल लैशेज नहीं लगा सकते ऑब्वियसली। आइस पे थोड़े रिंकल्स होते हैं और एक हर चीज़ की एक एज होती है कि आप उस तक एक चीज़ मेंटेन रखो। सही। तो अब यहाँ पे जो मैं लैश लगा रही हूँ वो ये लैश है। ओके, लैशेस इसको कट कर रही हूँ। अच्छा, आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कि आप साइड्स पे लैशेस लगाएंगे। अच्छा, लैशेस लगाने के लिए भी एक बहुत मसला होता है कि जो लैश ग्लू है वो सही से लोगों को यूज़ करना नहीं आता, वो सही से चिपक नहीं रही होती, और जब चिपक भी जाती है तो बीच इवेंट में बहुत बुरा लगता है कि ये वाली हमारी इनर कॉर्नर से अक्सर लैश निकली हुई है। बेसिकली होता है कि आप लैश को कट नहीं करते हो और बहुत इनर कॉर्नर से लगा देते हो, क्योंकि कुदरती आपकी आँख का जो शेप है वो यहाँ से राउंड है, ये चीज़ बंद करेंगे यहाँ से राउंड है। अब राउंड पे आपने एक चीज़ लगाई है, अब आप इवेंट के अंदर चल रहे फिर रहे हो, हंस रहे बोल रहे हो, आंखें आपकी जो है वो ब्लिंक कर रहे होते हो, तो वो वहाँ से हटना शुरू हो जाती है, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप हल्का सा कट करने के तो अच्छा ग्लू यूज
करेंगी, बहुत अच्छा glue। और अच्छा तो कौन कुछ सा नहीं glue होगा। market में? नाम ले लूं? हाँ, बता दें। आप ST का यूज़ कर सकते हैं। इससे बेहतर अभी तक तो मेरे को नहीं मिला Sweet है। Touch? यस, स्वीट ठीक है। टच। तो इससे बेहतर मुझे अभी तक नहीं मिला है। जब मुझे भी नहीं मिला। मैं सेकंड करूंगी आपकी बात। जब मुझे मिलेगा तो मैं भी शेयर करूंगी। बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन आपने बात की है। और मेकअप भी हो रहा है, औरत मार्च की बातें भी हो रही हैं, अवेयरनेस की बातें हो रही हैं, तो मौसी की सुनी जाए। यू लाइक बिल्कुल, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग और आर्टिस्ट औरतें इधर मौजूद हैं, तो मौसी की नाज़रीन मौसी की ॿुधूं था। बादल राई साहब कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदा अॼु असांखे? दिल पर अहिड़ी दीद करे में ॾिसंदे शर्त ख़रीद करे में ॻाढ़ो जोड़ो पाए निकिते सारो शहर शहीद करे में पत्थर दिल हिन शहर जा सभई माण्हू यार मुरीद करे में हर शिकायत जी तूं हिकिड़े भाकुर सां तरदीद करे में हाणे पंहिंजो मिलण ज़रूरी हाणे पंहिंजो मिलण ज़रूरी वरना ही ज़िंदगी अधूरी वरना ही ज़िंदगी अधूरी हाणे पंहिंजो मिलण ज़रूरी वरना ही ज़िंदगी अधूरी गर लगी ॻाल्हिड़ियूं जे थी न सघनि गर लगी ॻाल्हिड़ियूं जे थी न सघनि गर लगी ॻाल्हिड़ियूं जे थी न सघनि ख्वाब में गॾु हुजणु ज़रूरी ख्वाब में गॾु हुजणु ज़रूरी वरना ही ज़िंदगी अधूरी हाणे पंहिंजो मिलण ज़रूरी नहाए सिंध के ॾिठे विसाल थिया सिंध धरतीअ जा अॼु बि जेके माण्हू ॿाहिरि रहनि था हिन सिंध खे नथा विसारे सघनि नहाए सिंध खे ॾिठे विसाल थिया नहाए सिंध खे ॾिठे विसाल थिया खाक जंहिंजी बिजण खथूरी खाक जंहिंजी बिजण खथूरी वरना ही ज़िंदगी अधूरी हाणे पंहिंजो मिलण ज़रूरी
जे आकाश में न वेछो को, मन जे आकाश में न वेछो को, पोए छो सर हदन जी दूरिया, पोए छो सर हदन जी दूरिया, अवर नहीं जिंदगी अधूरिया, अवर नहीं जिंदगी अधूरिया, हाणे पंहिंजो मिलन ज़रूरिया। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन म्यूज़िक कलाम हुयो साईं जो। कलाम ख़त्म थियो त मेकअप भी ख़त्म थियो, मुस्कान मेकअप हो गया डन। ज़बरदस्त बेहतरीन। मैं दिखाना चाहूँगी अपने नाजरीन को मेकअप दिखाएं, और बहुत बहुत बेहतरीन आपने सब कुछ कवर किया और ज़बरदस्त। अच्छा, ये इस मेकअप का कोई नाम, कोई पार्टी मेकअप लुक आपने दिया है या पार्टी कह सकते हैं इसको? पार्टी कह सकते हैं, पार्टी मेकअप लुक आपने किया है, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन बेहतरीन मेकअप ॾिठोसीं। हाणे मेकअप खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में हाणे असां वरी मेहंदी आर्टिस्ट असां वटि अची विया। असां ब्रेक खां पोइ ईंदासीं, मेहंदी आर्टिस्ट वरी पंहिंजी मेहंदी ॾेखारींदी ऐं बेहतरीन कचहरी जारी रखंदासीं असांजे महिमाननि सां। सो किथे न वञो, ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। मिलूं था नंढड़ी साई खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन महिमाननि सां। ख़ूबसूरत कचहरी जारी आहे। मेकअप असांजो थी वियो हुयो, असां तव्हांखे ॾेखारियो ब्रेक खां अॻु में। ऐं ब्रेक खां पोइ हींअर हाणे असां सां मेहंदी आर्टिस्ट जेका आहे उन जॉइन कयो आहे, मेहंदी थी लॻाए पई। हेन आर्टिस्ट आहे उमामा। अस्सलाम वालेकुम उमामा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत कल आपने मेहंदी लगाई थी, इसलिए हमने आज आपको दोबारा बुलाया है क्योंकि छो त नाज़रीन असां चाहियूं था त जीअं ईद अचण वारी आहे त तव्हांखे बि ख़बर पए त मेहंदी ज़ाहिर आहे छोकिरियूं इन हवाले सां कमु कनि त मेहंदीअ खां सवाइ ईद बिल्कुलु अणपूरी हूंदी आहे ऐं उन जे लाइ असांखे कहिड़ा डिज़ाइन्स, कहिड़े क़िस्म जी डिज़ाइन हुजे ऐं कीअं हुजे त किथे थी लॻे त उहा जेको आहे सो बेहतरीन। असां इन खां पुछंदासीं उमामा खां त उमामा आप कहाँ लगाती हैं? आपसे अगर किसी को रब्ता करना हो तो आप कहाँ, किस तरफ वो आ सकती हैं? घर पर भी लगाती हूँ और अगर कोई बुलाना चाहे तो जाती हूँ। आप घर जाके होम सर्विस देती हैं? घर जाके मेहंदी लगाती हैं आप? ज़बरदस्त, बेहतरीन। अभी क्योंकि रमज़ान आने वाला है, फिर ज़ाहिर है ईद के दिन आपको कॉल्स आने वाली हैं बहुत सारी और बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं आपसे मेहंदी लगवाएंगी क्योंकि आपकी मेहंदी की बहुत तारीफ़ हुई है। मुझे भी पर्सनली भी बहुत पसंद आई। आज क्या कोई ख़ास डिज़ाइन है मेहंदी का जिसको आप फॉलो करेंगी? कोई थीम पे काम करेंगी? आज मैं वैसे लगाऊंगी कैजुअली, अगर कोई लगवाना चाहता है। लाइट सी। कल तो आपने ब्राइडल लगाई थी बिल्कुल हैवी। हाँ बहन पे। चले ठीक है, चले आप मेहंदी स्टार्ट करें। नाज़रीन तव्हांखे मेहंदी वो स्टार्ट करे थी उमामा ऐं हुनजी मेहंदी तव्हांखे ॾेखारींदासीं। गॾोगॾु असां पंहिंजी कचहरी बि जारी रखंदासीं। बेहतरीन असांजी कचहरी थी रही आहे। अफशा तव्हां खां मां पुछंदसि त तव्हांखे आहे शौक़ु मेहंदीअ जो, मेकअप जो, इन शयुनि जो? न, बिल्कुलु न। अच्छा, बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा कम। अनल को तो होगा मुझे बहुत है। मेहंदी का नहीं, मतलब आई डोंट लाइक मेहंदी, मतलब देखने में अच्छी लगती है, मुझे अपने हाथ पे अच्छी नहीं लगती। अच्छा। क्योंकि जब वो छूट रही होती है तो वो उसका जो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मुझे दूसरों के हाथों पे बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज मेकअप एंड ड्रेसेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप औरत मार्च पे बात हो रही है ना, तो ये भी तो एक फैक्टर है ना कि औरत का अपने आप को प्यार करने का भी जो एलिमेंट है ना वो भी कम है हमारी सोसाइटी में। अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं, ग्रूमिंग पे इतना ध्यान नहीं देती हैं, माएँ ख़ास तौर पर, और इंटीरियर की तरफ तो बिल्कुल ही इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मतलब आपने थोड़ा अपना स्किन का ख्याल रखना है। किचन में इतना काम कर रही है कि उसकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? बात वही है ना, औरत को अपने लिए जीने का जो हक है वो उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास ये हक है और मैं ये कर सकती हूँ। हमने इतने रिश्ते जोड़ दिए। हम कभी भी एक औरत को एज एन औरत हमने आज तक हमने मदर्स डे सेलिब्रेट करते रहे, डॉटर डे सेलिब्रेट करते रहे। अब जाके हमने औरत को औरत, तो उसमें ये है कि जब आप अपने आप को एक इंसान लोगों से के अलावा अपने अंदर एक पूरा वजूद देखेंगे तो आप अपनी केयर करेंगे ना। आप हमने औरत के साथ इतने रिश्ते, इतनी चीज़ें जोड़ दी कि हमने उसको बाउंड कर दिया है कि आपने एक बीवी बन के ख्याल रखना है, एक बहू बन के ख्याल रखना है, एक माँ बन के ख्याल रखना है, एक बेटी बन के ख्याल रखना है, लेकिन उसमें वो कहीं खुद खो जाती है।
तो औरत मार्च में जब आप, अगर मैं दावत अगेन दूंगी कि आप लोग आएँ देखें, तो एक जो खुशी का सा समा होता है, वहाँ लोग मेहंदी लगा कर आए हुए होते हैं, वो एक सेलिब्रेशन होती है अपनी ज़ात की। तो वाकई इसके अंदर ये एक अपनी सेल्फ प्रेजर्वेशन, एक ये अपने आप को एक अच्छा रखना, अपना ख्याल रखना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, औरत मार्च के जो स्लोगन्स होते हैं ना और बैनर्स होते हैं, वो भी बहुत सुर्खियों में आ रहे होते हैं। और सबसे बड़ा स्लोगन जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, तो उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि इस चीज़ को इतना मिसकॉन्सेप्ट भी बहुत किया जा रहा है और लोग समझते हैं कि जो है ये बहुत गलत बात है। अभी भी इवन आज भी आप कह रही 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी उस एक स्लोगन पे डिबेट होती है। कंट्रोवर्शियल चीज़ें छोड़ना किसको पसंद है ना इस मुल्क के अंदर, ठीक है? तो वो तो मेरे ख्याल से वो आपके पास कंट्रोवर्सी कहीं से भी आ रही हो, वो आप लेकर फिर आप उसको जितने अरसे तक मिल कर सकते हैं करते हैं। जहाँ तक इस बात की बात है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्या है, कहाँ से आया, तो ये हम औरत मार्च के प्लेटफॉर्म से नहीं निकला था। जैसे कोई भी जलसे होते हैं या कोई भी मेले होते हैं, उसके अंदर लोग अपने लेकर आते हैं, तो ऐसे एक प्लैकार्ड आया था, उस पर किसी ने मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी लिखा था। और उस प्लैकार्ड के पीछे का रीज़न जो होता है वो ये होता है कि एक इंसान को उसके जिस्म के ऊपर इस किस्म से हक होता है कि कौन उसको हाथ लगा सकता है, कौन हाथ नहीं लगा सकता है। मेरा एहतजाज मेरे वजूद से शुरू होता है। वो अब्यूज़ आ जाता है इसमें, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़े होते हैं काफ़ी। तो हाँ, जैसे कंसेंट, रेप, गुड टच और बैड टच, डोमेस्टिक वायलेंस, हमारे बच्चों में एजुकेशन। तो वो ये उसको समझाना कि ये आप किसी को इजाज़त दोगे तो कोई आपको टच कर सकता है, वरना नहीं कर। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। ये कब से एक बुरा कॉन्सेप्ट है। But it's for everyone, not only for the women. Not for women. हाँ, तो वही ना, एज एन इंसान, ये है बिल्कुल, ये एज एन इंसान। और फिर आप वो देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा कोऑप्ट भी हुआ है वो हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। ये मेरा फलाना मेरी मर्जी, मेरा फलाना मेरी मर्जी। तो वो जब तक औरत मार्च के साथ जुड़ा है तो उसको कॉन्ट्रोवर्शियलाइज किया जा रहा है, वैसे किसी को लेकिन अफसा से मैं पूछना चाहूँगी कि आप जब एजुकेशन में जाती हैं, तो ये जो बेसिक जो इसका मोटो है, मकसद है इस स्लोगन का, कि और बच्चों को और लोगों को इस बात पे अवेयर करना है कि गुड टच और बैड टच क्या है। इवन ये ज़्यादातर मैटर्स फैमिली में भी इस तरह के होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। तो एजुकेशन का इसमें कितना रोल है और वो क्या प्ले कर रही है? और आप क्योंकि एजुकेशन में भी काम कर रही है, कोलैबोरेटिव वर्क करती हैं NGOs के साथ, एजेंसीज़ के साथ, बहुत कुछ, तो उसमें क्या कभी आपने इसके लिए क्या काम किया है? हमने बिल्कुल इसके लिए बहुत काम किया है। मैंने तो स्पेशली मतलब मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है, ठीक बिल्कुल। एक तो अब्यूज़ करना फिजिकली, और देन बच्चे की एक जो पिटाई वाला एलिमेंट है ना, चाहे उसको मेंटल टॉर्चर करें या फिजिकल, मतलब वो ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल हर एक के लिए ना वो होना चाहिए कि ये आप किसी भी सिनेरियो में अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इस पर हम बच्चों से बात भी करते हैं, टीचर्स को हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स भी इस हवाले से दी हैं, हमने पापड़ शोज़ भी किए हैं, स्टोरीज़ भी लिख के उस बच्चों के साथ हमने उस पर काम किया कि सबसे पहले ना बच्चे को पता होना चाहिए कि जो आपने बात की कि गुड टच बैड टच, देन पनिशमेंट वाली जो बात है कि फिजिकल जो पनिशमेंट है स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जी। और उसमें मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट कर रहे होते हैं, फीमेल्स भी करती है। और देन ये अब्यूज़ ज़रूरी नहीं कि किसी अडल्ट से आ रहा हो, जो बच्चे भी जो है ना मस्ती मजाक में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर जाते हैं कि जिसको वो समझते हैं कि शायद तफरी है, बट देन उसका आगे चल के वो इम्पैक्ट उसी पर ही होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको बचपन से ही, बच्चे जब 2 साल के 3 साल के 2.5 साल के होते हैं, तो आपको उसी वक्त से उनको समझा देना चाहिए कि शेम क्या चीज़ है और उनको अपने आप को सेफ कितना फिजिकली अपने आप को खोलना है, किसी के सामने रखना है, किसको अलाउ करना है। देन हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो ना वो प्यार भी यही समझा जाता है कि जी बच्चे को लाड है, ये प्यार मतलब इतना, तो ये सही नहीं है, ठीक नहीं। कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि जिसको हम ज़रा बेज़रर चीज़ें समझते हैं, वो इतने बीमारियाँ जर्म्स इतने भी बेज़रर नहीं, और बच्चे तो वैसे भी ज़ाहिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो आपको अपने आप को जो ना बड़ों को थोड़ा सा ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो हम ये बच्चों को ज़रूर समझाते हैं कि उन्होंने भी अगर अपना प्यार अफेक्शन मतलब शो करना है किसी के साथ, तो आपका फिजिकल टच क्या और
किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक आपने बड़ों को इजाज़त देना है। ठीक। अगर आप देखें बच्चों को, अगर आप बहुत ज़्यादा चिमटने की कोशिश करें तो वो वैसे ही अपने आप को छुड़ा रहे होते हैं। तो हर एक को ये इतना पसंद नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक ये हमने अपने तौर पे तो हमने बहुत कोशिश की है कि हम थ्रू लिटरेचर, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू पपेट शो प्रोग्राम्स के हम बच्चों को ज़रूर समझाएं, थिएटर के थ्रू। और आई थिंक काफ़ी हद तक स्कूलों में अब चल रहा है, चीज़ें हैं। बेहतरीन। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने रिसेंटली AR मीडिया की शुरुआत की है, उसके बारे में बताएं। AR मीडिया मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर हमने जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उनको हमने आर्ट की तालीम के ज़रिए हमने उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स का पार्ट बनाया। कराची के हमने जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं जहाँ मतलब ऐसे भी थे जो बच्चे चोरी चकारी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने स्कूल नहीं जाते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अपने घर के जो भी घरेलू हालात हैं उसमें मजबूर थे कि वो नौकरी करते हैं, आधा दिन काम करते हैं दुकानों पे या डिफरेंट किस्म की जो भी हैं वो मजदूरी कर रहे थे। हमने उन बच्चों को उसमें से कुछ उनके वालिदैन की परमिशन के साथ हमने 1-2 घंटे हमने उनके लिए और हमने उनको स्कूल के बच्चों के साथ बिठाया। कुछ बच्चे जो है ना वो स्कूल से खौफजदा भी होते हैं, उनको लगता है कि स्कूल शायद बहुत बोरिंग जगह है या पिटाई होती है या वो नहीं कर पाएंगे। तो उससे ये फ़ायदा हो कि जब हमने उनको स्कूल के बच्चों के साथ बैठाया था, स्कूल ही एक थोड़ा सा होता है ना कि आप एक स्ट्रीट चिल्ड्रन को लेके आ रहे हैं, देन थोड़ा सा उनके बच्चों की सेफ्टी का, सिक्योरिटी का मसला होता है। बट आई थिंक वो बड़ा अच्छा रहा। उसमें हमने 500 से ज़्यादा बच्चे जो थे उनको हमने मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाया 3 साल के अंदर। तो हमने उनको डिफरेंट जो स्कूल से उन्हीं के मोहल्ले के वहाँ बिठाया, एक्टिविटीज़ करवाई। देन आर्ट पे तो आप जैसे आपने कहा, तो अगर आप वहाँ बड़ा मुझे मज़ा आया कि वो बच्चे जो स्ट्रीट मतलब ज़्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन कहलाते हैं या बाहर गलियों में टाइम गुजारते हैं या वो नौकरी बेचारे करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका जो क्रिएटिविटी का जो लेवल है ना, सोच आर्ट तो मीडियम ही ऐसा है कि वो हम सब में है, हर किसी में, हर इंसान में आर्ट का मीडियम ना अपने ये और आर्ट की एक्सप्रेस बिल्कुल। और जब आर्ट की बात हो रही है और हम लोग अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, तो आपके हवाले से एनल आप क्या समझती हैं, आर्ट का इसमें क्या किरदार है सोसाइटी को अवेयर करने के हवाले से, उसमें शऊर के हवाले से क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या बेहतरी और आ सकती है इन आर्ट एग्जीबिशंस के थ्रू, किसी आर्ट फेस्टिवल, कोई आर्ट वर्कशॉप्स अगर हो, स्ट्रीट आर्ट्स हैं, ये सब कितना रोल प्ले कर रही हैं एक सोसाइटी के नशोनुमा के लिए? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है और ऐसा ये फैक्ट भी है कि आर्ट जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर सोसाइटी के लिए। और जैसे आपने बताया कि वो बच्चे जिन्हें कभी स्कूल नहीं देखा लेकिन आपने उन्हें आर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया तो वो हो गए। इवन टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब वो बच्चों को पढ़ाएं और वो अटेंटिव ना हो तो वो अपना मीडियम चेंज करें, वो आर्ट के थ्रू उस चीज़ को ले आएँ। सिर्फ आर्ट एक आर्ट नहीं है, वो बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्टेड होता है। वो मैथमेटिक्स से होता है, साइंस से होता है, ज्योग्राफी से होता है, हिस्ट्री से होता है, बहुत सारी चीज़ों से इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और रही जहाँ तक आर्टिस्ट की बात, तो आर्टिस्ट अपना लगे हुए हैं बिल्कुल उस चीज़ पे कि वो आर्ट के थ्रू अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस हो रही हैं, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तान में, तो लोग ज़्यादा इस चीज़ को रिस्पॉन्स भी अच्छा देते हैं, विज़िट भी करते हैं। और मैं तो जहाँ भी जाती हूँ सबसे कहती हूँ प्लीज़ विज़िट करें, क्योंकि जब हम एक एग्जीबिशन में भी जाते हैं, जब वहाँ पे डिफरेंट हम लोग आर्ट वर्क सीखते हैं, तो हर किसी का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। जैसे अब हम यहाँ पे भी हम 4 लोग बैठे हैं बट हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो आर्ट जो चीज़ है वो सबसे पहले तो हमें ये सिखाती है कि डाइवर्स कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट कैसे करना है। ठीक है कि अगर इनका डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, तो मुझे एक्सेप्ट कैसे करना है कि हर इंसान अपना राइट रखता है अपना माइंड, अपना वो देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और जैसे आर्ट की बात हो रही है तो मेहंदी भी एक आर्ट है। नाज़रीन असां हलूं था मेहंदी आर्टिस्ट, असांजी मेहंदी थी लॻाए पई, ॾिसूं था तो किथे पुॼी आहे और मामा कहाँ पहुँची हैं आप, कितनी मेहंदी लगा चुकी हैं? अच्छा, अभी स्टार्ट करनी है, आप शुरुआत कर रही हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। नाज़रीन के ॾेखारियूं था मेहंदी लॻाए थी, ॾाढी ख़ूबसूरत मेहंदी आहे। ऐं हिन मेहंदी जे हवाले सां मेहंदी जेसि ताईं लॻे पई त वक़्तु थियो वञण ॾिठी साईअ जो, साई वठूं था। साईं खां पोइ वरी वापसि अचूं था ऐं तव्हां किथे न वञो, ॾिसंदा रहो असांजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन कचहरी जारी आहे। असांजी महिमाननि सां ॾाढी बहितरीन गुफ़्तगू हली रही आहे। ऐं ब्रेक खां अॻु में मां अनिल खां सवाल कयो हो त आर्ट जो कहिड़ो रोल प्ले आहे इन एजुकेशन में, असांजी सोसाइटीअ खे सुधारण में, उनजी बेटरमेंट में। ऐं साॻियो ई सवाल मां हाणे अफशा खां करणु चाहियूं त आर्ट किथे थो, आर्ट एजुकेशन जेका आहे उहा केतिरी मैटर करे थी? आर्ट एजुकेशन का जो रोल है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इट्स मोर एसोसिएटेड विद योर राइट साइड ब्रेन। जो आपका राइट साइड सीधे दिमाग है वो आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशन और जो आपकी सोच है वो आपके राइट साइड ब्रेन के साथ है। तो अगेन अगर मैं फिर दोबारा कहूँगी कि अगर हमारी एजुकेशन में आर्ट को अगर वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, आप सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि इंग्लिश सिखा दिया, क्योंकि पेरेंट्स भी यही कंसर्न होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना कब सीखेगा, और मैथ्स उसको आ रहा है कब आएंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं आर्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक आम केला सेब ही बनाना है, तो वो नहीं है। जब तक एक सही आर्ट की तालीम हमारे टीचर्स को, स्कूल को नहीं पता होगी कि आर्ट क्या है, उसका निसाब क्या है, वो सही तालीम क्या है, और चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसकी सोच में उसका आर्ट का क्या किरदार है, तो तब तक जो है ना वो हमारी बहुत सारे मसलों का हल नहीं होगा। एक आर्टिस्ट जो है ना वो कभी भी टेररिस्ट नहीं होता। एक आर्टिस्ट का घर और उसका बाहर कभी भी गंदा नहीं हो सकता। आर्टिस्ट जहाँ होगा वहाँ रंग होंगे, वहाँ खुशबू होगी, वहाँ कलर्स होंगे, वहाँ जिंदगी की बातें होंगी, वहाँ जिंदगी की बातें होंगी। तो हमारी पॉजिटिव की बात, पॉजिटिविटी की चीज़ें होंगी, बातें होंगी। आप मतलब जब तक आप आर्ट स्टैटिक एजुकेशन आप नहीं देंगे, तो फिर आप जो है ना वो स्कूल में प्रोजेक्ट्स आप करते रहें कि जी माहौल क्या है और गंदगी क्या है और ये नहीं। बट जब आप एक स्टैटिक एजुकेशन आप बच्चे को देते हैं ना, तो वो खुद ब खुद किसी आर्टिस्ट को बताना नहीं पड़ता कि जी आप अपनी गली मोहल्ले और घर को साफ रखें, या क्या चीज़ से किसी को तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है ना वो इतना उसका सॉफ्ट जहन होता है, या उसकी एक वो जो सोच होती है कि वो दूसरे की तकलीफ़ को महसूस कर सकता है, समझ सकता है। तो आपको अपनी स्टैटिक एजुकेशन पे, इमोशन पे उसको थोड़ा सा ज़बरदस्त बेहतरीन ज़रूरत है। और ये सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकता है एक पीसफुल सोसाइटी को बनाने में। अगर असां चऊं था त असांजी सिंध आहे या असांजी सोसाइटी आहे उहा मोहबत जो जेको आहे हिकिड़ो ॿियो नालो हुजे, ऐं सुकून हुजे, उते प्यार हुजे, सिक्योरिटी हुजे, एक्सेप्टेंस हुजे, त इन सभिनी शयुनि खे में जेको आहे सभ खां वॾो रोल प्ले करे सघे थो अगरि असांजी आर्ट एजुकेशन जी अवेयरनेस थिए, ऐं जेॾो थी सघे उनखे असां प्रैक्टिस में आणियूं। ऐं बहुत अच्छा लगा आप सब से, आप तीनों से मिलकर, और बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अवेयरनेस के हवाले से बातचीत हुई। अभी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त है वो मुकर्रर है, तो क्या आप फाइनल मैसेज, अनल क्या फाइनल मैसेज देंगी देखने वालों को? मेरा तो फाइनल मैसेज ये है कि वुमेन डे इज़ नॉट अबाउट कि हम उसकी वो करें, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए, और वुमेन को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किसी कंपटीशन में नहीं है, किसी मर्द से, इवन दूसरी औरत से भी वो किसी कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त, बिल्कुल। माहम, व्हाट वुड यू से? देखिए, हमारी लड़ाई एक क़िदर-शाहाना निज़ाम से है, ठीक है, और ये जंग बहुत लंबी है। इस जंग में हम लोग जितना साथ जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे, बात सारी अवेयरनेस है उसको फैलाने की है, और थोड़ा थोड़ा चिप अवे करते जाएंगे तो कहीं एक दिन हम ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर औरतें इस मुल्क के अंदर इक्वल सिटीजन्स, और जिस तरह इस मुल्क के अंदर इक्वल सिटीजन दूसरे असनाफ के लोग इस मुल्क में इक्वल सिटीजन्स के तौर पर रह सकें। ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैं एक बहुत लाइट नोट पे मैसेज देना चाहूँगी जी कि ख़वातीन का दिन है, तो मेरा तमाम ख़वातीन को सिर्फ यही कहना है कि बहाने बनाना छोड़ दें। जब आपको कोई नापसंदीदा चीज़ नहीं खिला सकता, आपको आपका नापसंदीदा लिबास नहीं कोई पहना सकता, तो बाकी चीज़ों के लिए भी जो ना दूसरों पर डिपेंड करना या बहाने बनाना छोड़ दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, और साथ में कोशिश करें कि कुछ ऐसा काम करें कि आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में जो है वो अमन हो, सुकून हो और खुशियाँ हो। ज़बरदस्त, बेहतरीन, ॾाढो ख़ूबसूरत मैसेज हुयो। ऐं वेंदे वेंदे असां उमामा खे बि चवंदासीं, उमामा थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और फाइनल आपका जो है हो गया बिल्कुल सेट है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आपकी जो है मेहंदी थी, मेरे ख्याल से मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मेहंदी जब आप लगाती हैं, और अभी ज़ाहिर है ईद के दिन हैंगे, आपको आएंगे, तो आप इसको सिखाती भी हैं
जी ये मेरे हाथों में जो लगी है मेरी स्टूडेंट ने लगाई है। आपके स्टूडेंट लगाई ज़बरदस्त। कलम का टेस्ट था। उमामा सिखाती भी हैं। ऐं नाज़रीन असल जेका ॻाल्हि इहा ई आहे त तव्हांखे अगरि कोई आर्ट अचे थो, तव्हांखे अगरि को फ़न अचे थो त तव्हां उनखे सेखारियो। जेतिरो सेखारींदव, जेतिरा वधीक तव्हां उन इल्म खे विरहाईंदव त तव्हांजी सोसाइटी में नंढड़ो ई सही पर थोरो घणो कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरु रहंदो। इहा ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे, इन ते गौर कजो ऐं पंहिंजो पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कयो सोसाइटी में ऐं पॉज़िटिव तरीक़े सां कॉन्ट्रीब्यूट कयो। तव्हां ॾिसो त तव्हांजी ज़ात सां तव्हांजे पासे ओसे वारनि खे कहिड़ो फ़ाइदो थो थिए। सिर्फ़ु इहो हिकिड़ो सोच आहे जेका हर रोज़ु तव्हां सोचींदव त तव्हांखे पाणे सम्झ में अची वेंदो त तव्हांखे अॼु जे ॾींहं जी शुरूआति कीअं करणी आहे ऐं कहिड़ी बहितरीनु ऐं कहिड़ी पॉज़िटिव सोच सां गॾु ॾींहं जी शुरूआति करणी आहे ऐं उनखे वठी करे अॻिते हलणो आहे ऐं पंहिंजे पाण खे, पंहिंजे पर्सनल ग्रोथ खे बि थोरो ज़हन में रखो। सो इन ई ख़ूबसूरत नोट सां मोकिलाणी आहे। तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं। सुभाणे वरी तव्हां सां नवनि महिमाननि सां गॾु ईंदासीं, पर हीउ जेको ख़ूबसूरत असांजो प्रोग्राम हुयो सो ताउन कयो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बहितरीनु आसान महीने जी किस्तुनि ते तव्हांखे प्लॉट ॾियनि था पिया। 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में तव्हांखे ऑफर था कनि। त अगरि प्लॉट वठण जो तव्हांजो को ख़्वाबु आहे त उनखे साबिया करण जे लाइ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे राब्ता कंदा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स इन्हनि जे स्क्रीन ते तव्हां ॾिसंदा हूंदा। उन्हनि खे तव्हां चाहियो त तव्हां कॉन्टेक्ट करे था सघो। उन सां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम खे जंहिं ताउन कयो आहे सो आहे नायरा अमल। ख़ूबसूरत ड्रेसिस आहिनि जेका मूंखे ड्रेस पातल आहे सा उन्हनि स्पॉन्सर कई आहे ऐं हिन ड्रेस खे स्पॉन्सर करण वारा नायरा अमल आहिनि। तव्हां उन्हनि जो ॾिसंदा हूंदा, कॉन्टेक्ट स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो। सो तव्हां कॉन्टेक्ट कयो उन्हनि खे। ख़ूबसूरत ड्रेसिस खे अगरि तव्हां ऑडर करणु चाहियो त तव्हां नायरा अमल जे ब्रांड खे कॉन्टेक्ट करे सघो था। सोशल मीडिया ते इन्हनि जा पेजिस आहिनि। सो इन्हनि असांजे प्रोग्राम खे ज़ाहिर आहे स्पॉन्सर कयो। सो हीअ असांजा स्पॉन्सर हुया ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां असांजे महिमाननि खे गिफ्ट्स आहे। तो ये आपके लिए गिफ्ट्स हैं हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। आप बैठी रहें प्लीज़ एंड आई विल जस्ट अलाउ मी टू हैव यू एंड दिस इज़ फॉर अनल। थैंक यू अनल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और माहम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आई हमारे शो में। और ये दो जो हमारे खूबसूरत और प्यारी सी गेस्ट हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए है और ये आपके लिए है बेटा। और एक मेरे पास गेस्ट और भी है जो मेकअप आर्टिस्ट थी हमारी मुस्कान, उसके लिए, और उसको हम देंगे क्योंकि वो मेरे ख्याल से जा चुकी है, लेकिन हम मुस्कान को ज़रूर अपना गेस्ट पहुंचाएंगे। मुस्कान जे लाइ असांजो गिफ्ट आहे मौजूदु आहे ऐं हीअ जेके असांजो नंढड़ा गिफ्ट ॾियण जो जेको जेस्चर आहे सिर्फ़ु इन करे आहे त असांजे महिमान जेके आहिनि असांखे ॾाढा प्यारा हूंदा आहिनि, अज़ीज़ हूंदा आहिनि। सो तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो। हाणे नाज़रीन वक़्तु थी वियो आहे त प्रोग्राम खे ख़तमु कयूं। सुभाणे वरी नवनि महिमाननि सां गॾु तव्हांखे वेलकम कंदासीं नयुनि ॻाल्हियुनि सां, नए टॉपिक ते। ऐं जीअं त औरतुनि जी सेलिब्रेशन जो सॼो हफ़्तो आहे, सॼो हफ़्तो असां मल्हाईंदासीं। ऐं असां मुंहिंजी कोशिशि रहंदी त औरतूं जेके उन्हनि जी क्रिएटिविटी आहे, जेको कमु थियूं कनि पियूं, सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट थियूं कनि पियूं, उन्हनि औरतुनि खे मां दावत ॾींदसि ऐं तव्हांखे ॾेखारींदसि त तव्हां ॾिसो सिंध जी औरत केॾी सुजाॻ आहे। सो सिंध बिल्कुलु सुजाॻ आहे। हींअर असां इजाज़त था वठूं। ॾिसंदा रहो प्रोग्राम। सुभाणे वरी यादि मूंखे ज़रूरु ॾिसणु यादि रखंदा। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मूंखे बि दुआनि में यादि रखो। अल्लाह भाई। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे।
बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। जो डूबना है तो इतने सकून से डूबो। जो डूबना है तो इतने सकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें। तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। न जाने क्या है उनकी उदास आँखों में। न जाने क्या है उनकी उदास आँखों में। वो मुँह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। वो मुँह छुपा के भी जाए तो बेवफा न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे।
हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया। दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, बड़ा सुहाना लगे। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।